शारदीय नवरात्रि के बारे में हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को क्या बताएंगे गुरु जी, बताइए। ऐसा है, संजोग से आप आए हैं, देवी जी का मंदिर ही है। शारदीय नवरात्र 4 होते, जैसे ये शारदीय नवरात्र है, बसंतीय नवरात्र है। जैसे चैत में नवरात्र पड़ा तो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में भी, यानी कुवार में नवरात्र, आश्विन के पक्ष में जो है आश्विन कुवार, और उसके बाद में माघ में नवरात्र, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में नवरात्र, 4 नवरात्र आए में। तो ये 2 नवरात्र जो है वो है नवरात्र सब प्रमुख, लेकिन ये 2 नवरात्र जो है बसंतीय शारदीय। बसंतीय माने चैत्र वाला, और शारदीय माने शरद ऋतु का जो पड़ रहा है। इसमें जब कन्या राशि पर सूर्य आते हैं तो शरद ऋतु लगता है, इसी से इसको शारदीय नवरात्र की संज्ञा दी गई है, जो आश्विन शुक्ल पक्ष यानी कुवार के उजाले पाक में पड़ता है। ये शारदीय नवरात्र का अर्थ है कि 9 रात 9 दिन। तिथियों के अनुसार कभी तिथियां जो है कम पड़ जाएंगी, एक तिथि छठी हो गई तो कभी एक बढ़ गई, तो ये नवरात्र 9 दिन का। इसमें दुर्गा की उपासना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पूजन करें। पूरे दुर्गा में 3 चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली चरित्र जो है पहला अध्याय महाकाली चरित्र है, दुर्गा में 13 अध्याय, और दूसरे अध्याय से 4थे अध्याय तक महालक्ष्मी चरित्र है, और 5वें अध्याय से पूरा दुर्गा 13 अध्याय तक के सरस्वती चरित्र माना है। तो 3 चरित्र है। दुर्गा की संज्ञा 9 दी गई है। प्रथम शैलपुत्री यानी शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धार्थी तक, यानी प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चातम। ये 9 सिद्धात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्ता। अंतिम सबसे छोटी बहन जो है सिद्धात्री है, ये 9 दुर्गा प्रकीर्ता, 9 दुर्गा प्रकीर्ता। अब इसमें यह देखना है कि ये जो दुर्गा है इनका स्वरूप सारे संसार वाले जानते हैं। एक दुर्गा आदि शक्ति है, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में जिनको देवताओं ने अपने अंश से तेज से उत्पन्न किया और फिर अपना अस्त्र शस्त्र दिया, वो देवी जो है वो आदि शक्ति है, वो कुंवारी है, उनके कोई पति नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ, वो देवताओं की पुत्री हैं। उन्होंने राक्षसों का वध करके और वचन दिया कि जब तुम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हमें स्मरण करना, और हम देवताओं से कहा और हम लुप्त हो रहे हैं। वो अपने को तिरोहित कर गए इस ब्रह्मांड में। वो आदि शक्ति है। वो आदि शक्ति जो है सदैव कुंवारी, जैसे लक्ष्मी उनके पति विष्णु है, ब्रह्माणी है, रुद्राणी है। इस प्रकार से देवताओं के स्वरूप में वो पाणिग्रहण से युक्त है, यानी पद से। और जो आदि दुर्गा है उनका कोई पति नहीं, वो आदि शक्ति है, उनकी उपासना। और उसके उपरांत पद्म पुराण में एक शक्ति के बारे में वर्णन आया है। शक्ति की उपासना है तो हम आपको बता दें, जब जालंधर का वध हो गया, सारी कहानी सृष्टि जानती है, वो व्याख्या हम नहीं करेंगे। तो भगवान विष्णु जब पत्थर रूप स्वीकार किए सती के वाणी को, तब देवताओं ने शिव से कहा, शिव के द्वारा ही जालंधर का वध था, हो गया वध। तो उन्होंने कहा प्रभु हम लोगों के कार्य के लिए ही भगवान विष्णु पाषाण बने, तो उनके लिए क्या किया जाए, वो कैसे मुक्त हो। तो भगवान शिव ने देवताओं से कहा ये अमुक नाम की देवी। अब उसको आज के इस संसार के जो पंडित हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो लोग बताओ कौन देवी है, कहां से है, क्या है। तो वो जो देवी है मैं थोड़ा ही बता पाऊंगा। तो वो देवी जो है ये अमुक देवी है, इनका जाओ तुम लोग उपासना करो, ये बताएंगे विष्णु कैसे मुक्त। तो देवता लोग, वो भी शक्ति है, उन देवी की उपासना करने लगे। तो पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे चंद्रमा के चारों ओर एक मंडल नहीं कभी कभी बनता है सूर्य के ओर, ऐसे एक मंडल प्रकट हुआ आकाश में। कोई रूप नहीं प्रकट हुआ, मंडल रूपी रूप प्रकट हुआ, और उसमें आकाशवाणी हुई। क्या उस शक्ति ने कुछ नहीं किया, केवल देवताओं से इतने कहा, देवताओं तुम जाओ और इन 3 देवियों की उपासना करो। 3 देवियों को बता दिया, वो कौन 3 देवी है। ठीक, उन देवियों का फिर ये उपासना करने लगे देवता लोग। वो 3 देवियां प्रकट हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तीनों देवियों ने, 3 प्रकार के तीनों देवियों ने बीज दे दिए देवताओं को, और कहा जहां विष्णु पत्थर बने हैं वहां जाओ इसे बो दो।
तो देवता लोग लाए और उस बीज को वहां बो दिया। तो जब बो दिया तो उसमें पहला वृक्ष जो है वो तुलसी का हुआ, वो महागौरी। दूसरा वृक्ष जो है वो आंवला का हुआ, वो महालक्ष्मी। तीसरा वृक्ष जो है वो बर्बर प्रजाति का मालती, मालती और जात कई प्रकार के होते हैं, तो बर्बर प्रजाति की जो मालती है वो महासरस्वती। तो ये जब जमने लगे तो जो पाषाण स्वरूप विष्णु थे और ये वृक्ष रूपी ये शक्तियां, तो ये उन्हें एक ब्रह्मांड में अनंत स्वरूप दिखाई देने लगे, अद्वितीय दिखाई देने लगे पुरुष रूप में। और उन्हें ये तीनों नारियां अद्वितीय, अद्वय, अद्वय माने जिसका कोई दूसरा न हो, दिव्य दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार से ये वृक्ष जमने लगा, इतना आकर्षणत्व तो हो गया कि वो विष्णु रूप में प्रकट हुई, तीन देवियां तीन रूप में प्रकट हो। तो भगवान शिव जो तुलसी महागौरी इनको लेकर चले गए, और भगवान विष्णु लक्ष्मी को, और ब्रह्मा वो बर्बर प्रजाति मालती जो सरस्वती प्रकट हुई इनको। अब आप देखें शिव जी ने जो बताया वो कौन सी शक्ति जो आभा मंडल रूप प्रकट हुई, वो कितनी दिव्य शक्ति, जिसने कहा जाओ इन तीन देवियों को, उन देवियों ने बीज दिया। वो तीन देवी कौन है देखें आप। फिर इससे महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती प्रकट हुई, उनको ये त्रिदेव ले गए। तो इस प्रकार से ये देवी है। देवी के स्वरूप में ये भी आता है, सारे संसार वाले लिखते रहते हैं ऐंग ह्रींग क्लींग चमड़ा बिचे, उसकी कोई बात नहीं, केवल एक शब्द देखें ऐंग ह्रींग क्लींग। तो ऐंग ह्रींग क्लींग, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपाल का, क्लींकारी काम रूप रहे, बीज रूपे नमोस्तुते। कहने का तात्पर्य जैसे पत्थर से बना है, कोई ईंटस बना है, कोई तंत्र से बना है, कोई सूत से बना है, कोई अष्टधातु से बना है, कोई सोने से बना है, ऐसे जो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है ये ऐंग रूपी तत्व से बना है। और ह्रींग रूपी तत्व से इसमें चलने की सामर्थ्य चल रहा है, और क्लींग रूपी तत्व से ये भोग करके विनाश को प्राप्त हो जाता है। ये तीन ऐंग ह्रींग क्लींग, ये तीन शब्दों की व्याख्या, ये शक्ति का स्वरूप है। साधारण शब्द में जब मन शत्रुपा को भगवान विष्णु ने वर दिया तो उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। भगवान विष्णु ने कहा कि आदि शक्ति, मन शत्रुपा से कहा कि आदि, आदि माने होता है प्रारंभ, आदि माने प्रारंभ, कि जैसे कोई चीज बना, या मोबाइल यह सबसे पहले बना, तो जब बना तो कोई बनाने वाला होगा, तो आदि शक्ति। भगवान कहते हैं मन शत्रुपा से कि आदि में एक शक्ति बनी, जय जग उपजाया, जिस शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण भुवन और जगत बना, उसी ने इसको उत्पन्न किया, वही उसी ने बनाया। सो अवतरी, वो भी अवतरित होगी, मोर यह माया, वो मेरी माया है। देखो इतनी बड़ी चीज को भगवान जो है वो कैसा बताए कि वो मेरी माया है। गीता में वही चीज आया है, प्रकृति है पुरुषा परा, ये जो प्रकृति रूपी शक्ति जगत है जिसमें सृष्टि बन रही है, चल रही, नष्ट हो रही है, ऐसा जो स्वरूप इस जगत का है, जाने कितने आज तक क्या क्या बने चले नष्ट हुए, भविष्य में कितने बनेंगे चलेंगे नष्ट होंगे, ऐसी जो शक्ति है वो भगवान की वैष्णवी माया है, उसके परे भगवान है। प्रकृति पुरुषा परा, वो वहां से एक इस प्रकृति का संचालन है, तो जब ये चल रही है तो संचरित हो रही है, यदि इसका संचालन हो रहा है तो इसका कोई बिंदु होगा, वही बिंदु है, उसके परे भगवान है और उसका नियंत्रण करते हैं, वो उनके संकेत से चलती है। तो ऐसी जो शक्ति है, इस शक्ति का उपासना करना चाहिए। शक्तियों के स्वरूप के बारे में हमने आपको थोड़ा अल्प ज्ञान से बताया। अब आपको एक विशेषण बताएंगे। जो दुर्गा सप्तशती है उसमें एक समाधि वैश्य है, एक सुरथ राजा है, ये दोनों लोग कथाएं हैं उसमें, उस पर हम नहीं कोई प्रकाश डालेंगे। इनका जो सुरथ राजा है उनका राज्य चला जाता है और समाज का घर द्वार चला जाता है, उसको बच्चे ले लेते हैं, दोनों लोग वन में आते हैं। तो सुरथ राजा पहले से मेधा ऋषि के आश्रम में रहते, पूरे दुर्गा सप्तशती में यही कथा, मेधा ऋषि के आश्रम में रहते थे, वो वन में घूम रहे थे, उन्हें समाधि वैश्य मिल गए। दोनों लोगों से बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन विवश है, घर जाने कह रहा है और घर वाले बहुत कष्ट दिए, तो आओ ऋषि के पास चलते हैं। उन मेधा ऋषि के पास गए। मेधा ऋषि ने ही पूरे दुर्गा सप्तशती के स्वरूप को उनको बताया, बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं। तो मेधा ऋषि ने अंत में इन दोनों लोगों को, सुरथ राजा समाधि वैश्य को, ऋग्वेद का 8 मंत्र है बस वही उन्हें बता दिया, उसको देवी सूक्त कहते हैं। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, ऋग्वेद में वर्णित देवी का सूक्त है जो 8 मंत्र है, उसको उन्होंने बता दिया और कहा राजन और वैश्य जाओ
इसी को तुम लोग एकांत में जपो। इसी 8 मंत्र के जपने से तुम्हें दुर्गा मिलेंगी और वो तुम्हारे कार्य को करेंगी। तो ये वही आदि शक्ति की उपासना ये लोग जाकर के करने लगे और उसी 8 मंत्र को पढ़ते थे। विधवत, धूप, दीप, नैवेद्य, समझ रहे, इनसे पूजन करते थे और उनका हवन करते थे। जो भी इनकी व्यवस्था थी उसके अनुसार उनकी उपासना करते थे। अंत में उपासना करते करते इनका तप पूर्ण हुआ, देवी का अवतरण हुआ और सूरत राजा का राज्य मिला। वैश्य भी आगे चल के सावणिक नाम का मन बना जिसके नाम से मनवंतर चलते हैं। तो देवी की उपासना हम मन, वाणी, कर्म को सत्य करके, आचरण को सत्य करके, खान पान को सत्य करके, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न हो, न बासी हो, न छुआछूत का हो, न भ्रष्टता का हो, न लहसुन प्याज का हो, ऐसे आहारों को जो हम लेते ही ना हो। जब दिव्य हमारा शरीर आहार से रहे और मन, वाणी, कर्म से हम भगवान में और देवी में ही प्रवृत्त रहे, अन्य चीजों का ज्यादा हम दूषित वस्तुओं का चिंतन, विचार, खान पान एको न करें, आहार विहार एको न करें। ऐसे स्वरूप को जब हम धारण करेंगे और ऐसे अवस्था को धारण करके और शास्त्र के विधि के अनुकूल हम देवी की उपासना करेंगे तो देवी का हमें वरद हस्त मिलेगा, देवी के द्वारा हमारे ऊपर कृपा होगी। देवी की उपासना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है और देवी की उपासना जगत में दुष्टों का विनाश करने वाला है। देवी की उपासना से जगत में सनातनत्व की प्रतिष्ठा हो सकती है। देवी की उपासना से ये जो जगत है, विश्व है, ब्रह्मांड सुधर सकता है। उसके लिए शास्त्रों में वेद मंत्र हैं, यज्ञ हैं, पूजन है, अनुष्ठान है। जैसे कोई राष्ट्र वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशाला बनाता है, उसमें तमाम लागत लगाता है, उसके तमाम उपकरण और उसके तमाम यंत्र वो उड़ जाते हैं, सही कार्य करते हैं और कभी वो विपरीत कार्य करते हैं अथवा वो ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे मंत्र जो है, हमारे ऐसा यज्ञशाला बने, ऐसा प्रयोगशाला स्वरूप बने जिसमें राजाओं के द्वारा पहले होता था आश्रमों में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें शोध प्रकार से तमाम मंत्र शोधित रखे हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाए व्यवस्था। इस प्रकार से यहाँ तो भजन करना है। अहंकार भी मुदात्मा करता है मनते, जहाँ अहंकार से लदा हुआ कहता है हम करते हैं, भगवान ही सब करता, भोक्ता, महेश्वरा, नारायण ही करने वाले। आप कर्तव्य को करें, बिना कर्म किए कुछ नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। तो कर्तव्य करना है। यज्ञ, पूजन देवी के ऐसे ऐसे हैं, इस संसार में सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके अनुरूप सामग्री लानी पड़ेगी, उनके अनुरूप व्यवस्था यज्ञशाला का, जिसको आप प्रयोगशाला कहते हैं, ऐसे स्थान पूजन के बनेंगे जिसमें व्यवस्थाएं होंगी। उसमें कुछ लोगों को व्यवस्था दिया जाएगा, ब्राह्मणों को, कि इस प्रकार से कार्य, उनको आहार व्यवहार निश्चित किया जाएगा। उनके निवास वही बनाने पड़ेंगे कि तुम यही चौलदारी में रहो, यही ऐसे खाओ, ऐसे आचरण करो, ऐसे रहो। इसको शोधित करके पहले तब वो पूजन कार्य होगा। पहले शोधित किया जाएगा शरीर को, तब एक कार्य होगा। तो देवी की उपासना, देवी में तमाम मंत्र हैं, देवी वेदों में मंत्र हैं और पुराणों में श्लोक है। तो दुर्गा सप्तशती सब श्लोक में वर्णित है। उसमें अथर्ववेद का मंत्र है, उसके बाद में ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त ये मंत्र है और उसके बाद ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त ये वेद का मंत्र है। बाकी सारे उसमें श्लोक हैं। यही वैदिक जो वेद में ही मंत्र होते हैं। तो अथर्ववेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का तंत्रोक्त मंत्र है। बस इतने दुर्गा में मंत्र है वैदिक, बाकी सब श्लोक है। उनकी उपासना पद्धति है। दुर्गा और गायत्री को कील दिया गया था, वो ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र 3 ऋषियों से स्थापित है। तो उनका कीलक, उनका साप विमोचन करना पड़ता है। यों लिखा है, यों मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति जा आत्मानं च युधातारम क्षीणम कुर्यान्न न संशया। यानी आत्मानं च युधातारम क्षीणम कुर्यान्न न संशया। दुर्गा का जो साप विमोचन नहीं जानता और दुर्गा सप्तशती को छू ले, वो कुछ पड़े तो अपना शरीर से लेकर अपना सर्वस्व विनाश करता है। तो उसका कीलक तोड़ना चाहिए, उसका साप विमोचन मुक्त करना चाहिए। तब उसके बाद में विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा का जाप, दुर्गा का अनुष्ठान हो। उसमें जो सबसे बड़ी बात है वस्तु व्यवस्था, जो सामग्री। आजकल कोई सामग्री उड़ूम गुड़ूम, अरे ऐसे कर दो पंडित जी, ऐसे नहीं। जो वस्तु जितना जैसा चाहिए वही होना चाहिए, वैसा स्थान होना चाहिए। हम पूजन कर रहे हैं, वहां बगल में कोई गाली बकी रहा है, समझ रहे? अब शब्द बिक रहा है। हम पूजन कर रहे हैं, उसके सिगरेट का दुर्गंध आ रहा है। हम पूजन कर रहे हैं, वहां चिलम चढ़ रहा है,
तो ये क्या है? मांस उबल रहा है, अंडा जैसे वहां जाओ मरघटम, वहां चिर्राइन चिर्राइन जलत सो, ऐसे यहाँ सब अंडे देखो, पूरे गोलम देखो, तमाम अंडे कढ़ियम डाल दिन चिर्राइन चिर्राइन। तो ये सब वातावरण नहीं होना चाहिए। अब तो देखो एक फैशन चल गया, लोग लड्डू गोपाल को लेकर घर घर घूमते हैं। अरे उनको क्यों गंदगी में लेकर घूमते हो? उनको पूजन स्थली रखो, साकार विग्रह प्रतिमा है, उन्हें ले ली, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट, इन सब गंदगियों के बीच में भगवान को लेकर जाते हो। भगवान का विग्रह स्वरूप मंदिर में प्रतिष्ठित होता है, चाहे वो अचल प्रतिष्ठा हो और चाहे चल प्रतिष्ठा आपके घर का हो। ऐसा तो व्यवस्थाएं देवी की उपासना की बड़े श्रद्धा भक्ति की चीज है। और तुलसीदास जी ने बालकांड के पहले श्लोक में वही जो वंदना किया उसमें एक शब्द कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो या ध्यान बिना न पश्यंती। बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ हो ही नहीं सकता। कौनो मंत्र की बिन विश्वासा, पहले तो विश्वास करें उसको कि ये सब सत्य है, ऐसा होगा, ये सब प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से देवी की उपासना कोई भी नर नारी, कोई भी बच्चा, कोई भी पुरुष इस नवरात्र में ये शक्ति संपन्न इस समय अव्यक्त तत्व रूपी जो देवी हैं उनका अप्रत्यक्ष रूपी उनका शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में संचरित हो रहा है। देवी उपासना करके जैसे इन्वर्टर में विद्युत अर्जित किया जाता है, वैसे आप शक्ति अर्जित करके और आगे अपने जीवन को, अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, संसार का कल्याण कर सकते हैं।